दोस्तों आजकल की जो जनरेशन है ना वो कंप्यूटर गेम्स की बहुत दीवानी है। यंगस्टर्स को कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो इसलिए काफ़ी काफ़ी बार वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें जो जो गेम्स है ये परचेज करनी चाहिए या फिर फ्री में कहीं से भी डाउनलोड करके खेलनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, शुड यू परचेज कंप्यूटर गेम्स और नॉट। देखिए, पहले एक टाइम था जब हम कंप्यूटर गेम्स को बड़ी इजीली किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके हम खेल लेते थे एकदम फ्री में, हमें कोई कॉस्ट नहीं लगती थी। और उस टाइम पर गेम्स इतने डेवलप भी नहीं थे, लेकिन आजकल के जो गेम्स हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन चलते हैं। और ऑनलाइन जो गेम्स है और आजकल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन अगर हम बात करेंगे GTA 5 की, पहले हम खेलते थे GTA 5, अब हम खेलते हैं GTA 5 ऑनलाइन वर्जन। तो उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। तो इसकी वजह से यंगस्टर जो है वो ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। अगर हम बात करेंगे फ्री गेम्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले तो हम इनमें डिफरेंसेस देखते हैं कि फ्री गेम से हमें क्या मिलता है, और अगर हम गेम्स को परचेज करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले फ्री गेम्स हम कहीं से भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। ऑल्दो आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है फ्री गेम्स को डाउनलोड करना, लेकिन चलो अगर आपको फ्री गेम कहीं से मिल भी गई तो उसका क्या है। फ्री गेम्स का जो नुकसान है वो सबसे पहले हमारे पीसी को ये होता है कि उसमें वायरस हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले जो है जो पीसी में हमारे वायरस आ सकता है, क्योंकि उसमें मैलवेयर्स होते हैं, वो क्रैश कर जाते हैं गेम्स इसकी वजह से। और जो सेकंड पॉइंट है उसका, जो दिक्कत देती है चीज़, वो है कि उसमें अपडेट्स नहीं आते। अगर हम गेम को परचेज करेंगे तो उसमें अपडेट्स आते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी फ्री में जो गेम है वो डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का अपडेट नहीं आता। जैसे हमने उसको डाउनलोड किया वो वैसे का वैसे ही रहेगा, चाहे आप उसको 10 साल बाद खेले चाहे 5 साल बाद खेले, उसके अंदर कोई बदला नहीं आएगा। वो एज इट इज ऐसा ऐसा ही रहेगा, किसी भी तरह का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्री गेम्स में, तो वो है कि इसके अंदर आप किसी और के साथ नहीं खेल सकते। यहाँ जो ये फ्री गेम्स होती हैं ये ज़्यादातर ऑफलाइन ही होती, ऑनलाइन तो होती ही नहीं है। चलो, फ्री गेम्स सिर्फ आप ऑनलाइन में ही खेल सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर GTA 5 है, अगर आपके पास उसका GTA 5 का एक फ्री वाला वर्जन है तो आप सिर्फ और सिर्फ GTA 5 ऑफलाइन खेल सकते हैं, उसको ऑनलाइन कभी भी नहीं खेल सकते। अगर आपको ऑनलाइन खेलनी है तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे ऑफलाइन के चक्कर में। तो अगर हम मोटी मोटी इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए, गेम्स में आप अपडेट नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सकते, आपके कंप्यूटर में वायरस आता है जिससे आपका कंप्यूटर है जो खराब होता है। तो ये सब नुकसान है, आपको झेलने पड़ेंगे अगर आपने फ्री में गेम्स खेलनी है। तो अब हम बात करने वाले हैं परचेज गेम के बारे में। बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप गेम्स को ओरिजिनली परचेज कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम हो गया, एपिक गेम्स हो गया। इन सब वेबसाइट से आप गेम्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। तो क्या आपको ये सारी गेम्स परचेज करनी चाहिए, क्या वो वर्थ इट है, तो उसके बारे में आप बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपके जेब है जो अलाउ करती है कि आप एक गेम्स को परचेज कर सके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फ्री में खेलने की बजाय आप उनको परचेज कीजिए, क्योंकि आपके पास उनका ओरिजिनल वर्जन आएगा, उसमें जो भी अपडेट आएंगे, जो भी उसमें कंपनी उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करेगी, तो वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे इन गेम्स की प्राइसिंग की। तो ये गेम्स हैं जो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो इसी वजह से लोगों को दिक्कत भी आती है इनको परचेज करने में। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो ठीक है, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल्स का, क्योंकि इन गेम्स के ऊपर सेल जो है वो चलती रहती है। काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर जो ऑफ लग जाता है कई सारे फेस्टिवल्स में, जैसे कि न्यू ईयर हो गया या किसी भी और तरह का फेस्टिवल्स हो गया। तो आप ऐसे भी करके इस गेम को डिस्काउंट के अंदर, हैवी डिस्काउंट के अंदर भी परचेज कर सकते हैं।
अगला बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आपका जो गेम्स का डाटा है वो सेव रहेगा। अगर आपका मान लो लैपटॉप कोई रीसेट हो गया या आपका कोई और डाटा वगैरह उड़ गया, तो उस कंडीशन में भी जो आपके जो ओरिजिनल गेम्स है वो उनको जो वेबसाइट है जहाँ से आपने वो परचेज की हुई है, उस पर आपका जो अकाउंट है उस पर आपका डाटा सारा का सारा वैसे ही सेव रहेगा। और ओरिजिनल गेम्स में किसी भी तरह के कोई वायरस का खतरा नहीं है, तो वो सब भी आपके लिए बेनिफिट है। तो क्या हमें इन सबको परचेज करना चाहिए और ये हमको जो फ्री में ही खेलते रहना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी गेम बिना देखे या उसको बिना उसके बारे में जाने उसको कभी भी परचेज नहीं करना है। जी हाँ, ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप गेम को बिना जाने बिना उससे पहले देखे खरीद लेते हैं, बाद में अगर आपको वो गेम नहीं पसंद आती है तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट जाएंगे। तो उसका जो सोल्यूशन यही कि पहले आप गेम को उसको पहले देखें, उसका गेम प्ले वगैरह देखिए, उस गेम के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें कि इसमें ये है, ठीक है। उसके बाद उस गेम के ऊपर खर्चा कीजिए, उसके बाद उसको गेम को परचेज कीजिए। बिना उस गेम के बारे में जाने उस गेम को खरीदना किसी भी तरह का कोई सेंस नहीं बनाता है गाइस। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले आप उसको खरीदेंगे, बाद में आपको वो गेम नहीं पसंद आएगा तो फिर आप उसको डिलीट करेंगे और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपने गेम खरीदनी है उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, पूरा उसको जानिए, और अगर कहीं से अवेलेबल हो रही है तो पहले उसको एक बार खेल लीजिए, उसके बाद उस गेम को आप परचेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है, अगर आप अपने लैपटॉप को सेफ रखना चाहते हैं, वायरस से बचा के रखना चाहते हैं, और आप अपनी गेम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप गेम्स को परचेज कीजिए। और फेस्टिवल सीजन में आप परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी खरीदने में। बाकी थोड़ा बहुत खर्चा तो करना फिर पड़ेगा ही, अगर आपको चीज़ें रियलिटी में इंजॉय करनी है सचमुच। अगर आपको जो गेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो इंजॉय करना है तो आपको खरीदनी पड़ेंगी। और एक बात, अगर जब भी आप गेम्स को खरीदने लग गए ना, उसके बाद आप कभी भी फ्री की गेम्स खेलोगे ही नहीं। ये बात लिख के ले लो, आप उसके बाद कभी फ्री की गेम्स को हाथ में नहीं लगाओगे। आप वेट करोगे, लेकिन आप खरीद कर ही खेला करोगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।